हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पर। चलिए आज का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन का डिस्कशन कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि जिससे आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि आप 10 से 5 सेकंडों में आंसर बता सकते हैं, लेकिन डिस्कशन जब भी किया जाता है तो एक डिटेल डिस्कशन भी होता है कि जो कि वीक बच्चे हैं वो भी अच्छे से समझ सके। चलिए बिना देर किए हुए आज का क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। और आपके पास कोई नया क्वेश्चन है तो उसके लिए आप मेरे दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का मतलब है कि आप इस नंबर पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और उसका सलूशन पा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में सिंपल सा दिया हुआ है कि अगर एपी के लुप्त पद निकालना है, देख सकते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है और यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक है, तो ये 2 पद बताना है कि एपी का कौन सा होगा। तो एक तो बहुत लंबा प्रोसेस है जिसके तरीका से हम बता सकते हैं। हमको पता है कि अगर एपी का पद लिखते हैं तो देखिए ये प्रथम पद है, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, मतलब हमको ए का मान नहीं पता है, निकालना है। और ये द्वितीयक पद है, मतलब ए2 का मान दिया हुआ है, तो ए2 का मान कितना 13 दिया हुआ है। उसी प्रकार से ए2 को हमको पता है कि एपी का एनवा पद एक लिखने का फॉर्मूला बताया जाता है कि ए एन बराबर एपी क्या होता है एनवा पद लिखने के लिए, ये होता है एन प्लस जितना संख्या होता है उसमें से एक घटा दिया जाता है, एन माइनस वन इंटू डी लिखा जाता है। तो इस फार्मूला के अनुसार ए2 का मान 13 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन करेंगे तो मतलब 2 माइनस एक है, 2 में से एक घटेगा, एक बचेगा, तो ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा 13 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से तो एक समीकरण आपको मिल जाएगा, ए प्लस डी का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ पे अब तीसरा पद हमको निकालना है, तीसरा पद नहीं पता है, तीसरा पद हमको पता नहीं है, निकालना है। अगर हम बात करते हैं तो ये चौथा पद दिया हुआ है 3, मतलब ए4 का मान जो है दिया हुआ है 3, और वही फिर ए4 का मान हम लोग ए4 का जो मान है फिर से इसको एनवा पद के फार्मूला यूज करेंगे ये वाला। तो अगर ये फार्मूला यूज करते हैं तो ए4 को हम लोग क्या लिखते हैं ए प्लस जितना मान होता है एन का, तो एन का मान 4 है यहाँ पे, तो कितना लिखाता है 3, एक कम हो जाता है एन प्लस 3 डी बराबर 3 दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कि ये मेरे पास 2 समीकरण है, ये एक पहला समीकरण है, एक दूसरा समीकरण है। 2 समीकरण को हल करना आप 10 क्लास में सीखते हैं, आपको पता भी होगा अगर पढ़े होंगे मैथ तो 2 समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पे 2 चर है ए और डी है, तो ऑब्वियस है कि अगर 2 में से एक को घटा देते हैं तो ए एक कट जाएगा, डी निकल जाएगा। ये दिख रहा है कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, तो हम क्या कर सकते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो पूरा अगर लिखना चाहते हैं तो समीकरण 2 को पहले ऊपर में लिख लेते हैं और समीकरण ए को नीचे में लिख लेते हैं। अब इसको माइनस करना है, या माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ए से ए कट जाएगा, 3d में से ए को डी हट जाएगा, 2d बचेगा। और यह 3 में से 13 माइनस कर रहे हैं, 3 में से 13, तो 3 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -10। हमको डी का मान निकालना है, तो ऑब्वियस है कि इधर 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना 5 मरतबे कट जाएगा। तो इस तरह से डी का मान आपको दिख रहा होगा कि -5 निकल के आ गया। उसके बाद क्या करना है, जब डी निकल गया तो डी का मान समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, तो किसी में भी रखेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो हम डी का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में ही रख देंगे। तो ये मेरे पास समीकरण 1 है, तो इसमें डी का मान रखेंगे तो डी की जगह रखना है -5 बराबर में क्या है 13। और वैसे इधर है कि -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो इधर 13 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 13 में 5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 13 5 18 हो जाएगा। तो इस तरह से ए का जो मान निकल के आ गया कितना है 18, और डी का मान है जो -5 है। तो अब कोई भी पद हम लोग निकाल सकते हैं। यह प्रथम पद यहाँ पर क्या हो गया 18, फिर इसमें से 5 कम करने पर डी मतलब क्या 5 कम हो रहा है, तो 5 कम करने पर 13 आएगा, और 13 में 5 कम करेंगे कितना हो जाएगा, तो 13 में 5 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा डी, तो मतलब 18 और 8 आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में बनाएंगे तो इतना सारा सॉल्व करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। एग्जाम में कैसे बनाएंगे तो ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन से चलने का मतलब है कि अगर यहाँ पे हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पे 18 रख दिए, 18 में से यहाँ पर अगर पहला ए का मान यहाँ 18 हो गया, तो ऑब्वियस है कि इसमें से 5 कम करने पर 13 हो रहा है, तो फिर इसमें से 5 कम करने पर क्या होगा 9, तो 13 में से 5 कम करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, 9 तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन छट गया, मतलब ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब अगर यहाँ पे 17 रखते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ पे हम 17 लेते हैं ऑप्शन 2 चेक करते हैं, तो 17 के बाद है 13,
तो 17 के बाद 13 कैसे आएगा, 4 कम करने से। तो फिर इसमें से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा, 17 में से 4 कम होगा तो 9 आएगा, और 9 में से फिर 4 कम होगा तो 3 आएगा क्या, नहीं। 9 में से 4 कम होगा तो 5 आ जाएगा, जो कि 3 ही सही आ नहीं रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। उसी प्रकार से अब तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो पहला पद है 18, उसके बाद ये दूसरा पद 13 कैसे आएगा, तो अभी से 5 कम करने से। अब यहाँ पर 5 कम करने से 13 आएगा, फिर इसमें से 5 कम करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और फिर 8 में से 5 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब ये मैच कर जा रहा है, यहाँ पे 13 आ जा रहा है, यहाँ पर 3 आ जा रहा है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उस तरह से ये पैटर्न बैठ जा रहा है, जिसके कारण ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बस ऑप्शन से हम लोग चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पूरा इतना कभी भी एग्जाम में करने की कोशिश नहीं करना है, ये बेकार की बात है। लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए सॉल्व करने का तरीका अगर जानना चाहते हैं तो सॉल्व करने का तरीका यही होता है। लेकिन एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हमेशा इस पैटर्न से निकालेंगे ऑप्शन देखकर। बात क्लियर है। आपको तो कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए कि जो एपी होता है, बेसिकली एपी क्या होता है। तो एपी वैसा एक सीरीज होता है, वैसा एक श्रेणी होता है जिसमें एक निश्चित पद जोड़ने से अगला पद मिलता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि देखिए 18 में निश्चित पद जोड़े क्या आया, 13। अब वैसे -5 जोड़ने से 13 आया, फिर इसमें -5 जोड़ने से 8 आया, फिर इसमें -5 जोड़ने से क्या आया, 3 आया। मतलब एपी कभी भी लिखेंगे, मान लो पहला 2 है, 4 है, तो इसमें क्या निश्चित पद जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, उसके बाद क्या 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसको, इस श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। इतना आपको जानकारी होना चाहिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए। आई थिंक आपको जरूर क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट आ जाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और नए क्वेश्चन के लिए मैं दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।